वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर कृष्ण रमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इन्हें भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए लेट गो कर देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, जिसने आपको हल्के में लिया था वो आपको, वही अब आपको छुप छुप कर देख रहा है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है टैरो से। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनको किसने हल्के में लिया था जो आज इनको छुप छुप कर देख रहा है। हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, 10 of wands, 4 of cups, 5 of pentacle, knight of wands, the empress, 5 of wands। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है मौजूद 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगा। Six of Pentacles, 9 of Cups, the Hermit, 6 of Swords, 2 of Cups, 5 of Wands। 5 of Wands डबल आया है, पहले डेक से भी 5 of Wands आया हुआ है। Queen of Cups, 3 of Swords। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके इस रिश्ते के अंदर ना, थर्ड पार्टी है। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर भी 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आप लोगों की बातचीत बंद है। जो ये व्यक्ति आपको छुप छुप कर देख रहा है और इस व्यक्ति ने हल्के में लिया था, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो गाइस, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका इनसे बहुत गहरा नाता रहा है। ये कोई पास्ट आपका लवर है जो कि आपके बहुत करीब रहा है। आपने जीने साथ मरने की कस्में खाई हो सकती हैं। जैसा ही व्यक्ति आपको देख करके आज पछतावे में है, मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा एक चिंतन मंथन की स्थिति में है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ ही ये व्यक्ति आपको स्टॉक करता है, नज़रें बनाए हुए है, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है।
तो गाइस मुझे लगता है कि देखिए कहीं न कहीं ना यहाँ पर मैं अगर पहले कार्ड पर अगर मैं नज़र डालूँ हाई प्रेस्टिज का है, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपकी जो इस रिश्ते को एक इतने खूबसूरत रिश्ते को देखिए कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर लगा है कि नज़र लग गई। यानी कि कहते हैं ना कुछ लोग जो नहीं चाहते थे आपका मेल होना या आपका एक होना, तो उन लोगों ने कहीं न कहीं षड्यंत्र रच के यहाँ पर आपके बारे में दुनिया भर की इन्हें पहाड़े पढ़ा करके यानी कि झूठे सच्चे पहाड़े पढ़ा करके यहाँ पर आपके खिलाफ जहर घोल दिया इनके मन में, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर जब ये कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि जब ये उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पर स्पेल करा करके भी आपकी एनर्जीज को इनसे डिस्ट्रॉय करवाया हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी में है, तो यहाँ इसको आज पछतावा हो रहा है। इस वक्त जब ये सेपरेशन चल रहा है, दूरियां बनी हुई हैं, तो यहाँ पर अब ये पछता रहा है कि इसने यहाँ पर समय रहते हुए यहाँ पर इस रिश्ते की कदर नहीं की और ये और लोगों की बातों में आकर के यहाँ पर आपको यहाँ पर गंवा बैठा है, आपको यहाँ पर खो बैठा है, ऐसा इसको यहाँ पर महसूस हो रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही आपके लिए पैशनेट एनर्जी में भी नज़र आता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन इसकी एनर्जी इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश नेचर हो सकता है इनका, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम रही हो सकती है इनकी, यानी कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर इस टाइप का ये बंदा हो सकता है, और चाहे वो मेल फीमेल जो भी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि आपके इस रिश्ते में ना लड़ाई झगड़े का आपके और इनके एक होने में यहाँ पर लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा डर था, जिसके चलते, क्योंकि डबल एनर्जी आई है 5 ऑफ वाइंड्स की यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस डेक से भी 5 ऑफ वाइंड्स है और इस डेक से भी यहाँ पर 5 ऑफ वाइंड्स है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो था यहाँ पर कि जिसका डर या भय इनको सोचने पर मजबूर कर दिया, जिस भय ने कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि कहीं आपको कोई नुकसान पहुंच जाए या इनको कोई नुकसान पहुंचा दे। तो हो सकता है इन्होंने ना सिचुएशन से भागना ही यहाँ से ना, मतलब हालात का सामना करने के बजाय इन्होंने भागना ज़्यादा उचित समझा, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी करंट एनर्जीज में। साथ ही यहाँ पर दिल तो टूटा हुआ है, पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है, मन परेशान है, दुखी है इसका दिल। यहाँ पर हर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है और आप ही सफ़र नहीं कर रहे हो, ये खुद भी यहाँ पर सफ़र कर रहा है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वहाँ पर भी ये कुछ भी वहाँ इनका अच्छा नहीं चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ मौजूद है गाइस। तो उस टाइम के जीवन में भी यहाँ पर कलह कलेश लड़ाई झगड़े चल रहे हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हों वहाँ पर, यानी कि थर्ड पार्टीज भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी ये यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। या इनको थर्ड पार्टी जो मतलब एक होता है ना कि मजबूरी का रहना, सिर्फ ऐसा ही वो यहाँ पर बेमन से रह रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर आपको यहाँ पर इनने पहले हल्के में लिया, यानी कि पहले इसको नहीं पता था कि आपसे दूर जाने के बाद इनकी ये दशा हो जाएगी। यहाँ पर 10 ऑफ बैंड्स हैं, यहाँ पर मुझे लगता है पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। और यहाँ पर कुछ मामलों में यहाँ इस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये यहाँ पर कुछ मामलों में ऐसा भी नज़र में आ रहा है कि फैमिली का इशू रहा हो या फैमिली में ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इनके सर के ऊपर थी, तो इनको पहले दबाव दिया गया हो कि तुम हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकते, ऐसा कुछ हो सकता है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा, हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें पोसा है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइस। साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखिए आपको ये किस तरह से देखते हैं, आपको एक बहुत ही केयर करने वाले इंसान के रूप में ये व्यक्ति यहाँ पर देखते हैं। ऐसा देखते हैं कि आपके अंदर वो गुण हैं जो कि यहाँ पर
इसको वही चीज़ें जो आपके जो गुण हैं, जो माँ जैसी केयर आप करते हो, पूरा ध्यान जो रखते हो आप, यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर आपकी याद दिला रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मामलों में मुझे लगता है मैरिड लोग भी हैं जो कि सेपरेशन के अंदर हैं, और यहाँ पर बच्चे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो बिल्कुल कंसीव वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हुई हैं आप लोगों के बीच में। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो नर्चरिंग केयरिंग नेचर है आपका, तो वो इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। वो चीज़ें यहाँ पर इनको आपकी तरफ आने के लिए यहाँ पर बेचैन कर रही हैं। और यहाँ पर जो आपका प्यार था, बेशुमार प्यार जो इस व्यक्ति को आपसे मिला है, और इमोशनल टच जो आपका था, इमोशनल जो आपका इमोशनल जो होता है कनेक्टिविटी बना के रखना, वो आपकी सबसे ज़्यादा भाई भी है, वो प्यार आपका भाया हुआ है। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपके प्यार को बिना यहाँ बिल्कुल अधूरा है, और इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर ये चाहता है दोबारा से, ऐसा ही मैं यहाँ देख रहा हूँ। और एंजल्स की विशेष कृपा भी आप लोगों के इस रिश्ते के ऊपर है। और यहाँ पर ये जो रिश्ता है ना आपका गाइस, ये ऐसा नहीं था कि आज रिश्ता बनाओ और चले जाओ, ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत दिल से शिद्दत से प्यार करने वाली एनर्जी होती है ये, जहाँ पर फिज़िकल डिज़ायर्स का कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सोल से, यानी कि आत्मा से आत्मा का मिलन वाला, यानी कि आत्मा से आत्मा जहाँ प्रेम करती है, वो वाला रिश्ता आप लोगों का है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये यहाँ पर देखिए, आपको जब देखता है तो यहाँ पर इसको वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा ये पछता रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है ये व्यक्ति, अंदर ही अंदर काफ़ी चिंतन मंथन कर रहा है कि यहाँ पर इसने क्यों नहीं इस रिश्ते को क्यों नहीं बैलेंस किया, क्यों नहीं यहाँ पर इस रिश्ते में सिर्फ देखिए, जब एक व्यक्ति देता ही रहता है और ये लेते रहें, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि रिश्ता जब भी खराब होता है जब बैलेंस नहीं होता, यानी कि एक तरफ से देखिए, एक तरफ से सही बैलेंस बना, एक तरफ से डिसबैलेंस। यहाँ तराजू, यानी कि तराजू दिख रही है ना यहाँ पर आपको, बिल्कुल यहाँ बैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपसे ये व्यक्ति लेता रहा, आप देते रहे इस व्यक्ति को, चाहे वो प्यार हो, सपोर्ट हो, पैसा हो। पैसे से भी हम मुझे लगता है सपोर्ट्स की गई है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक से रेजोनेट हो, मैं नहीं कहूँगा कि पॉसिबल हो, बट यहाँ पर ऐसा आ रहा है तो मुझे बताना तो होगा ही। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी इस व्यक्ति ने की, और वही वजह है देखिए आज इसके पछतावे की कि यदि मैंने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक किया होता तो आज ये रिश्ता इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। तो आज इसकी सबसे बड़ी विश क्या है, देखिए यहाँ पर प्यार आपसे ही कर रहा है, दूर गया, सब कुछ हुआ, आपसे सेपरेशन चल रहा है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पर प्यार, इसका जो प्यार कहते हैं ना, ये हो सकता है कि फैमिली की दबाव में आके इस व्यक्ति ने बहुत यानी कि उनके बारे में सोच करके, उनकी रेस्पेक्ट के बारे में सोच करके, समाज कल्चर के बारे में सोच करके यहाँ पर इस व्यक्ति ने ये फैसला आपसे दूर जाने का फैसला यहाँ पर लिया। बट यहाँ पर इस व्यक्ति ने के प्यार में, प्रेम में कोई कमी मुझे यहाँ नज़र नहीं आती, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत बड़ी सेक्रीफाइस एनर्जी होती है, यानी कि अपने प्यार को, यानी कि दूसरों के प्रति यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि दूसरों को दुख दे करके ये अपनी इच्छाएं पूरी करे, ऐसा इंसान ये नहीं होता, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने चुप लगा कर के भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार किया है, और ये व्यक्ति की चुप्पी यहाँ पर अब मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसको साफ साफ दिख रहा है कि यदि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं आगे बढ़ कर के कदम नहीं उठाऊँगा, सॉरी, तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। और ये चीज़ इसको अच्छे से समझ में आ चुकी है। और यहाँ पर कुछ मामलों में बहन और इनकी मदर का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपको दूर करने में, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस वक्त क्या मांग रहा है ये आप जानते हैं कि यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये आपका प्यार मांग रहा है, आपका साथ मांग रहा है, आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना मांग रहा है, ऐसा इसकी करंट एनर्जीज में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा
किस चीज़ की ज़रूरत है इस व्यक्ति को? आपकी प्यार की, आपके अपनेपन की, आपको अपने जीवन में लाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स से प्रेयर करता हुआ, यूनिवर्स से विशेस माँगता हुआ मुझे साफ-साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर अब जो इसको देखिए कहीं भी दिखता है, कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि ये देखिए इसको आज एहसास हो रहा है जब आप दूर हो ना, सेपरेशन हो गया, देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सेपरेशन से ये काफ़ी दुखी है, सेपरेशन से ये बिल्कुल नाखुश है। देखिए कितना डबल एनर्जी यहाँ पर निकली है और यहाँ पर मैं कहूँगा 4 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि देखिए अब ईश्वर से भी यही प्रार्थना कर रहा है ये कि यहाँ पर जो मुझे चाहिए, जो मुझे वो नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, मुझे तो वो चाहिए जो जिससे आपने मुझसे छीन लिया है। तो यही चीज़ें यहाँ पर इसके मन में यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अंदर ही अंदर घुटन की एनर्जी है, काफ़ी यहाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फाइनेंस इनके बहुत ख़राब हुए हों, डिप्रेशन मुझे यहाँ दिखता है, यहाँ बीमार भी हो चुके हों, आपके पार्टनर काफ़ी बीमार चल रहे हों, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक चीज़ और डर रहा है कि अब मैं यदि आपके पास ये व्यक्ति वापसी आता है तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दें, ये भी एक डर इनके मन में यहाँ चलता हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक चिंतन मंथन में देखिए यहाँ सब कुछ यहाँ पर देखिए बंद है, मैसेज कॉल टैक्स सब बंद है, बट यहाँ पर देखिए बहुत कुछ यहाँ पर सोच रहा है, एक बहुत भारी सुधार की एनर्जी होती है हर्मिट, जहाँ एक बहुत ही गहन चिंतन मंथन में इंसान होता है और वही चिंतन मंथन करते हुए यहाँ पर ईश्वर के करीब होता है। तो ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे दूर तो गए मगर ईश्वर के बहुत करीब हो गए और यहाँ पर बहुत शुद्धिकरण इस व्यक्ति का हुआ है। यदि कल तक ये व्यक्ति यहाँ पर घुमाने वाला था, यानी कि यहाँ पे एक कहते हैं ना कि फ्लर्टिश नेचर था, यानी कि जिससे मर्जी चाहे बात कर लेना, जिससे मर्जी चाहे अट्रैक्ट हो जाना जिसके प्रति भी, बट यहाँ पर अब इसमें एक सुधार हुआ है कि व्यक्ति एक बिल्कुल सुधर गया है, बहुत ज़्यादा एक शुद्धिकरण होने की एक एनर्जी होती है यहाँ पे हर्मिट। तो एक व्यक्ति का जहाँ पर पूरी तरह से एक होता है ना कि अंदर से एक समझ आना, वो समझ आ चुकी है कि देखिए कि कुछ लोग मिलते हैं, कुछ पल के लिए मिलते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बसते हैं। तो वो जो दिल में बसते हैं वो आप हो। और यहाँ पर पूरी तरह से दिख रहा है ये व्यक्ति, यहाँ पर इसके नीचे बिल्कुल हेरोफेंट की एनर्जी है गाइस। तो मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर एक अब की बार ये जो आएगा यहाँ पर एक हल्के फुल्के बातों के साथ नहीं, यहाँ पर एक शादी का कमिटमेंट आते हुए, यानी कि लव मैरिज का कमिटमेंट यहाँ पर आते हुए मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर वापसी इनकी यहाँ पर होती भी यहाँ पर दिख रही है और ये व्यक्ति में बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा अब ये व्यक्ति। अगर कल तक आपको यहाँ पर डिसलॉयल रहा है या आपको यहाँ पर आपके मन से उतर गया है, तो मैं कहूँगा कि व्यक्ति यहाँ पर बहुत इसमें अब जब से सेपरेशन हुआ है बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इस अकेलेपन ने, इस दूरियों ने इनको आपकी कद्र करवा दी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गया है कि आप इनकी आत्मा हो और आत्मा से दूर कैसे कोई हो सकता है, यानी कि बेशक से दूरियां नहीं हैं, सेपरेशन चला है, सब कुछ हुआ, बट यहाँ पर इस व्यक्ति को अच्छे से अब समझ में आ चुका है कि जो मन की शांति है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ में रहने में है। आपके साथ जो एक होती है ना अंदर से खुशी होना, वो खुशी सिर्फ आपके साथ ही महसूस होती है इस व्यक्ति को, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं कि कन्फ्रेंस में और क्या है। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विद यू, जैसे कि मैंने कहा कि इसे यहाँ पर आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर वर्थलेस महसूस करता है, यहाँ पर सब कुछ बेकार है, इसकी लाइफ का कोई भी मज़ा ही नहीं है अगर आप नहीं हैं तो कम बैक इन माई लाइफ, ये आपको बुलाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर।
ऐसा यहाँ पर इनकी ट्रू फीलिंग्स में निकल रहा है। आई अपोलाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। जो भी इन्होंने आपके साथ में गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता है। ये भी इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। ये भी टू इमोशंस में इनके चल रहा है इस वक्त। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इनकी लाइफ का पार्ट बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा ही यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं गाइस। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। ये जैसे मैंने कहा कि आप ही हो जो पूरा करते हो, आप ही हो जो इनसे पूरा संपूर्ण ये महसूस करता है। एक होता है ना कि शिव शक्ति वाली ऊर्जा, तो वही यहाँ पर ये आपके बार बार ये आपसे प्यार में पड़ना चाहेंगे, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर ये ज़िंदगी बिताना चाहेंगे आपके साथ में, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। आई वांट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। देखिए ये व्यक्ति आपके साथ में पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है। जैसे मैंने कहा हेरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर अब पूरी तरह से मन बना चुका है कि इसे अब किसी की नहीं सुननी, इसे किसी की नहीं माननी, इसे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो गाइस मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।